नमस्कार। मेरा नाम अभय है। मैं आपको YouTube के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था या राजनैतिक शास्त्र को व्यवस्थित ढंग से क्रम वाइज कवर करवाऊंगा। इसमें सबसे पहले हम संघीय कार्यपालिका से शुरुआत करेंगे। संघीय कार्यपालिका के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा मतलब संसद द्वारा स्वीकृत कानूनों को लागू करती है तथा देश के लिए नीति निर्माण का कार्य करती है। हमारे देश की जो संघीय कार्यपालिका है वो संसदीय है। इसमें हमारे देश के संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सहायता करने और सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है तथा इसके अंतर्गत पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सभी देशों की कार्यपालिका एक जैसी नहीं होती है। कुछ देशों में अध्यक्षात्मक होती है, कुछ देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक होती है और कुछ देशों में संसदीय व्यवस्था जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था लागू है वैसी होती है। तो अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति ही बहुत शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति जो है सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। राज्य और सरकार दोनों का वो प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद जो है बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ लागू है इसमें प्रधानमंत्री बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा एक नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री या तथा मंत्रिमंडल में होती हैं। इस तरह की व्यवस्था जर्मनी, भारत, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में लागू है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियां लगभग बराबर होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान हैं। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था लागू है। चलिए हम सबसे पहले संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की अखंडता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्वाचित विधायक और सांसद होते हैं वो उनके चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। जैसे संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य या दिल्ली पांडुचेरी के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, जो वरिष्ठता के क्रम में होता है। वरिष्ठता के क्रम में सबसे पहले जिसको हम पसंद करते हैं उसको देंगे वोट, फिर उससे कम वाले को पसंद करेंगे उसको दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, ऐसे वोटिंग होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही होता है। इसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनकी शक्तियों के बारे में
सब राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।